दरभंगा नगर निगम ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए निकाला जागरूकता रैली। इस जागरूकता रैली में नगर निगम के कर्मियों के अलावा कुछ महिलाएं भी शामिल थी, जो साइकिल चलाकर शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। वहीं जागरूकता रैली के बाद एक सभा हराई तालाब के किनारे की गई, जिसमें नुक्कड़ नाटक एवं गीत संगीत का भी कार्यक्रम किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम की अगुवाई नगर निगम के नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने यह शपथ लिया है कि शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाना है और कचरे को नहीं फैलाना है। हराई पोखर पर, जो कि दरभंगा का बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पोखर है, यहाँ पर हम लोगों ने कल यहाँ पे साफ़ सफाई का विशेष अभियान चलाया और निगम की तरफ से आज पैदल रैली और साथ ही साइकिल रैली का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। सर्वप्रथम आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम के माध्यम से दरभंगा शहर में पैदल मार्च करके दरभंगा नगर निगम की टीम और शहरवासियों का जो टीम है, उसके माध्यम से ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये शहर हमारा सभी का है, शहर की साफ सफाई हम सभी का जिम्मेदारी है। आओ हम सब मिलकर हाथ बढ़ाएं और दरभंगा को स्वच्छता नंबर लाएं। दरभंगा के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिला दिवस के अवसर पर 45 से ऊपर उम्र वाली महिलाओं को कोविड का टीका दिया गया। यह विशेष अभियान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किया गया, जहां अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं ने पहुंचकर कोविड का टीका लिया। तो वहीं आज के दिन पूरे जिले में 8 से 10 हज़ार महिलाओं को कोविड का टीका देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जो विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर महिलाओं को दिया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम लोग विशेष रूप से जितनी हमारी महिलाएं हैं जो 45 से 60 विद कोमॉर्बिडिटीज़ और 60 प्लस एज ग्रुप की हैं, उन पे विशेष फोकस देकर अभियान रूप में हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। हमारी जितनी जीविका की दीदियाँ हैं, आशा के मेंबर्स हैं, शिक्षक हैं, ये सभी टर्न अप होकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और हमारे पूरा भरोसा है कि हम अधिक से अधिक संख्या में लगभग 8 से 9 हज़ार लोगों को आज दरभंगा जिला में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी। दरभंगा के MLS महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संभाषण सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम NSS इकाई के द्वारा किया गया, जिसमें आए छात्राओं ने कई प्रकार के गीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरीय उप समाहर्ता पुष्पिता झा मौजूद थी, जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं इस मौके पर महाविद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा, भाजपा नेत्री धर्मशिला गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। वहीं आए अतिथियों को NSS के छात्राओं के द्वारा पुष्प देकर स्वागत किया गया एवं अपने अपने विचार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आए अतिथियों ने रखा। महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त और जो लोग अनुभवी जो लोग हैं, उन लोगों को आज हम सम्मानित करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे सम्मानित अतिथियों में वरीय उप समाहर्ता सुश्री पुष्पिता झा, प्रीति झा, माननीय संकायाध्यक्ष ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, धर्मशिला गुप्ता, प्रदेश मंत्री महिला से डॉक्टर उषा चौधरी, विभागाध्यक्ष मैथिली विभाग, डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी, अंग्रेजी विभाग, इन सभी को आज हम सम्मानित करेंगे। और आज का जो कार्यक्रम है, इस सारे कार्यक्रम का आयोजन, उसका संचालन, उसकी व्यवस्था में राष्ट्रीय सेवा योजना और इस महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का ही इसमें भागीदारी रही है। विश्वविद्यालय एवं संस्कृत विश्वविद्यालय में UGC के 11वीं एवं 12वीं योजना में भारी लूट खसोट को लेकर बिहार प्रदेश जनता दल यू के शिक्षा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा ने UGC के सदस्यों को सौंपा एक ज्ञापन, जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों विश्वविद्यालय UGC के 11वीं एवं 12वीं योजना में भारी लूट खसोट की है। इस संबंध में कई बार UGC के अधिकारी आए, राजभवन से भी संज्ञान लिया गया, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन के मिलीभगत से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब उच्च न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लिया, तब जाकर प्रशासन ने सक्रियता दिखाई है। खासकर मिथिला विश्वविद्यालय के अधिकांश अनगिनत महाविद्यालय में महाविद्यालय छात्रावास के नाम पर करोड़ों की लूट बिना काम कराए कर ली गई है। ऐसे ही कई बातों को लेकर डॉक्टर राम मोहन झा ने UGC को एक ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की।
का डॉक्टर अमोल आंद्रे जी महोदय उप सचिव ERO UGC एवं अन्य सदस्य यहाँ 11वीं और 12वीं योजना का जांच कराने के लिए आए थे। और वो सभी जो है कल से मिथिला और संस्कृत का है। मिथिला और संस्कृत विश्वविद्यालय में अरबों का UGC का घोटाला है 11वीं 12वीं में, जिसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ हम आज दिए हैं। और ये अमोल आंद्रे जी कहे हैं ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आप दिए हैं, हम इस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। MRM कॉलेज में 1 करोड़ का घोटाला है, महिला छात्रावास में काम नहीं किया। UGC का CM साइंस में है, मारवाड़ी में है, सरदार अरविंद सिंह एक्स सरदार अरविंद सिंह हैं और सहित कई लोग हैं। मिला जुला के करीब अरबों का घोटाला मिथिला यूनिवर्सिटी और अरबों का घोटाला संस्कृत, सब का बाय नेम दिए हैं, कॉलेज दिए हैं, संस्कृत यूनिवर्सिटी का भी कॉलेज दिए हैं। एक UGC का इससे पहले सारे यूनिवर्सिटी के UGC राज का घोटाला का है, ऊपर में सारे UGC का घोटाला आज तक कुछ नहीं हुआ। जब माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है तब इस पर कार्रवाई शुरू हो रही है। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में UGC एवं ERO के सदस्य पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के 60 विभिन्न महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों से मुलाकात की। यह मुलाकात 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई राशि के बारे में थी, जहां यह महाविद्यालय को बताना था कि उनको जो राशि मिली है वह किस मद में खर्च हुई है और उसके उपयोगिता प्रमाण पत्र क्यों नहीं जमा हुए हैं। अगर राशि खर्च नहीं हुई है तो वह राशि को क्यों नहीं UGC के पास वापस किया गया। इन्हीं सब बातों को लेकर यह बैठक की गई। वहीं 9 मार्च को संस्कृत विश्वविद्यालय एवं 10 मार्च को मिथिला विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक होनी है। कॉलेजेस को हमने बार बार रिमाइंड करने के बाद भी कॉलेजेस ने उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन हमें सबमिट नहीं किया है। उसके चलते हमने ये मीटिंग अरेंज की है ताकि 1-to-1 जो डिस्कशन है, 1-to-1 प्रिंसिपल्स हमसे बात करें वो क्यों नहीं दिया है, क्या है, क्यों डिले हुआ है, क्यों रिफंड नहीं पहुंचा है हमारे ऑफिस में, इसके बारे में ये सारी मीटिंग अरेंज की है। तो आज किस विश्वविद्यालय को बुलाया गया है? आज BRADU इस विश्वविद्यालय को हमने बुलाया है। उसके अंडर अफिलेटेड जो कॉलेजेस हैं उन्हें हमने आज मीटिंग के लिए बुलाया है। ऐसे सीक्वेंस में हम LN मिथिला यूनिवर्सिटी में 3 दिन का हमने एक कैंप लगाया है। कल भी इसी तरह से KSDS यूनिवर्सिटी के प्राचार्य महोदय से हम वार्तालाप करेंगे और यूटिलाइजेशन के बारे में पूछेंगे, रिफंड के बारे में पूछेंगे। जो भी पूरा लेखा जोखा है, पैसा जो UGC ने दिया है उसका पूरा समरी हम ले रहे हैं। आपका नाम सर? मैं डिप्टी सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ईस्टर्न रीजनल ऑफिस बात। दरभंगा के कई केंद्रों पर आज मैट्रिक की रद्द परीक्षाएं प्रथम पाली में शांतिपूर्वक संपन्न हुई। शहर के कई केंद्रों पर आज मैट्रिक की परीक्षाएं प्रारंभ हुई और यह शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। 19 फरवरी को सोशल साइंस की परीक्षाएं लीक होने की वजह से रद्द कर दी गई थी और यह परीक्षा 8 मार्च को आज के दिन संपन्न किया गया। वहीं शहर के राज हाई स्कूल में भी छात्र छात्राओं की भीड़ देखी गई और सभी छात्र छात्राएं परीक्षा देने के लिए उत्सुक भी दिखे। दरभंगा के CM कॉलेज के सभागार में महिला कोषांग के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय की प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा मौजूद थी, जिन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं प्रति कुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चुनौतियां आती रहती है, परंतु हमें उससे डरना नहीं चाहिए और उससे डटकर सामना करना चाहिए। यदि मन में दृढ़ इच्छा शक्ति, कड़ी मेहनत तथा उचित प्लानिंग हो तो हर सफलता निश्चय ही मिलती है। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक शिक्षिका एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे।
दरभंगा रेलवे स्टेशन पर भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को किया गया जागरूक। यह जागरूकता कार्यक्रम रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट की मेरी सहेली की टीम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दरभंगा स्टेशन पर महिला यात्रियों को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया और उन्हें जागरूक किया। साथ ही उसे 139 के बारे में भी बताया कि 139 पर आप कॉल करके अपना किसी भी तरीके से रेलवे से हेल्पलाइन मांग सकते हैं। वहीं इस जागरूकता कार्यक्रम में सुमन मीना, कविता मीना, उषा गुर्जार, पूजा टोपो आदि कई महिला कांस्टेबल शामिल थी।